28 अप्रैल 2025 दिन था मंगलवार का और इस दिन देश के अलग अलग कोनों से लोग कश्मीर के पहलगांव में स्थित बैसरन घाटी में घूमने आए थे। सभी टूरिस्ट अपने परिवार के साथ में स्वर्ग जैसी जगह पर हंसी खुशी घूम रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि ये स्वर्ग जैसी जगह थोड़ी ही देर में नर्क बन जाएगी। दोपहर के 2:45 हो चुके थे, तभी जंगल के अंदर से सेना की वर्दी पहने और अपने चेहरे को नकाब से ओढ़े कुछ आतंकवादी वहां पर घुस आते हैं। सभी टूरिस्ट का नाम पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं, यहाँ तक कि उनकी पैंट तक उतरवा लेते हैं और तब भी उनको विश्वास नहीं होता है कि ये हिंदू है या फिर मुस्लिम, तो उनको कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं और जो भी कलमा नहीं पढ़ता है उसे वो बंदूक से मार देते हैं और 10 मिनट की गोलीबारी के अंदर 26 लोगों को मार देते हैं। इन मरने वाले लोगों में से 24 लोग हिंदू थे, एक क्रिश्चियन था और एक मुस्लिम धर्म का था। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन जिस पर पहुंचने के लिए पैदल या फिर खच्चर पर बैठकर ही जाना पड़ता है और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लिया गया, जबकि वहाँ के लोकल लोग घायल लोगों को खच्चर के ऊपर बिठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ला रहे थे। लगभग 12 से ज्यादा लोगों को पहलगांव हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया। इस आतंकी हमले को बड़ा ही सोच समझकर और धर्म के आधार पर मारा गया था। इस हमले के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति भी मारा गया था जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था, जो कि वहां का लोकल और खच्चर चलाने का काम करता था। इस हमले में 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी सिर्फ 6 दिन पहले शादी हुई थी और वो वहां पर हनीमून मनाने आए थे और शादी के 6 दिन बाद ही वो भी इस आतंकी हमले में मारे गए। एक वीडियो में इनकी पत्नी को कहते हुए सुना गया कि वह अपनी पति के साथ में भेलपुरी खा रही थी, तभी एक आतंकी आता है और वो बोलता है कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और इतना कहते ही वो उसे गोली मार देता है। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। इन सभी लोगों को वहां पर बचाने के लिए कोई भी नहीं था। सभी मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हमले के 20 मिनट बाद में वहां पर इंडियन आर्मी पहुंची और इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि इससे पूरा देश हिल गया। देश के प्रधानमंत्री, जो कि उस वक्त सऊदी अरब में थे, उनको भी वापस इंडिया आना पड़ा। उन्होंने तुरंत होम मिनिस्टर अमित शाह को कहा कि वह जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचे और वहां के टॉप सिक्योरिटी और गवर्नर से मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें आर्मी, 21 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी और अब तक उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए कई सारे ऑपरेशन चला दिए गए थे। टूरिस्ट की हेल्प से उन सभी आतंकवादियों के स्केच बनवाए गए और पूरे देश में वायरल कर दिए गए, लेकिन रात तक भी किसी एक आतंकवादी का भी नामो निशान नहीं था, जबकि पूरी कश्मीर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। और तभी पाकिस्तान के बेस्ट टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंट फ्रंट। 2 साल पहले टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद में सरकार ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस हमले में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर मनीष रंजन, जो कि बिहार से अपने पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने आए थे। इस हमले में जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो कि यूएई में काम करते थे, छुट्टियां बिताने अपने घर आए थे। इसके बाद उन्होंने एक शादी अटेंड करी और कश्मीर घूमने चले गए। और इसके अलावा आईबी और नेवी ऑफिसर जैसे अधिकारियों को भी इसके अंदर अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बहुत ही करीबी है। पाकिस्तानी सेना का इनके ऊपर इतना प्रभाव है कि पाकिस्तानी सेना इनका फूलों से स्वागत करती है और ये भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की बहुत मदद करते हैं। इसी के साथ ही ये पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काते भी है। पहलगांव अटैक के सिर्फ 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब में स्थित कंगनपुर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन को जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। यह वही लोग हैं जो लश्कर और टीआरएफ की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पहलगांव हमले के अंदर 6 आतंकवादी शामिल थे, जिसके अंदर 2 पाकिस्तान से आए थे, 2 वहीं के स्थानीय आतंकवादी थे और 2 आतंकवादियों की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। 6 आतंकवादियों में से 3 के स्केच तुरंत बनवा दिए गए थे,
जिनमें इनका नाम बताया जा रहा है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और आबू तला। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर आतंकी देवघर के घने जंगलों के रास्ते से आए थे। इसके बाद आतंकी किश्तवाड़ी रास्ते से होते हुए कोकरनाथ के जरिए दक्षिणी कश्मीर के बेहसरन में पहुंच गए। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि हमलावरों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। ये हमला पाकिस्तानी चीफ के 2 नेशन थ्योरी के भड़काऊ बयान और अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर होते हुए और अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण के बीच में हुआ। पहलगाम के बेहसरन जैसी आकर्षण जगह पर हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं और इस जगह पर आतंकी हमले का ये संदेश है कि कश्मीर में अभी भी कुछ भी सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा के जस्ट पहले इस हमले का होना इस बात को दर्शाता है कि कश्मीर के अंदर श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। इस हमले के कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कनेक्शन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी चीफ आसिफ मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुखती नस बताते हुए ये कहा, हम इसे नहीं भूल सकते, हमारे कश्मीरी भाइयों को संघर्ष करते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे महत्वाकांक्षाएं अलग है, हमारे विचार अलग है। Religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. और यहीं पर 2 नेशन थ्योरी की नींव रखी गई और कहा गया हम 2 राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्रीय नहीं है। इस आतंकवादी हमले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के 6 लोग मारे गए और इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों से कई लोग मारे गए और इसमें एक नेपाली नागरिक भी था। इतने बड़े हमले के बाद में भारत चुप नहीं बैठने वाला था। भारत ने इस हमले के बाद में कई कड़े कदम उठाए, जिसमें मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग अटारी को बंद करना, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौते के ऊपर रोक लगाना और सभी पाकिस्तानियों को अपने देश वापस भेजना था। आतंकी हमले के बाद में भारत का एक बड़ा फैसला ये भी था कि भारत ने पाकिस्तान के सभी वीजा को रद्द कर दिया था। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद में पाकिस्तान को 7 मई के दिन सबसे बड़ा झटका मिला ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद ही ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली। सेना ने सरकार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 10 दिन की तैयारी के बाद होगा। कहां पर हमला करना है वो ठिकाने पहले ही तय कर लिए गए थे और पूरी तैयारी के बाद में 7 मई को सुबह ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया। इस हमले में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद में भारत का संदेश स्पष्ट था कि आतंकवाद को पनाह देने वाले खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।